हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लाइट चैप्टर के जो बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है? ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड और इरेक्ट। जो कॉन्वेक्स लेंस है कैसी इमेज बनाता है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, इरेक्ट मतलब सीधी। मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है as well as magnified and inverted image। मैग्नीफाइड वही बड़ा हो गया और इरेक्ट मतलब क्या हो गया बेटा? इरेक्ट मतलब तो सीधा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। आपको दो केस दे दिए कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है पहले केस में तो कैसी इमेज बना रहा है? मैग्नीफाइड और इरेक्ट बना रहा है, और दूसरे केस में कैसी बना रहा है? मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपको रे डायग्राम की हेल्प से दोनों केस बना के दिखाने हैं। रे डायग्राम की हेल्प से बोला हुआ है ना, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई देयर स्टेटमेंट। ठीक है, इन ईच केस, दोनों केस में बताना है। पहला केस क्या है बच्चा? क्या है यश? मैग्नीफाइड और इरेक्ट, और दूसरा क्या है? मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। वो तो पहले भी लेंस दे रखा है, पहले हम इतना करते हैं फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। तो हमने पहले क्या बनाया? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया बच्चा। ये क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर है। फोकस F डैश कर लो, F1 कर लो। इससे यहाँ पे क्या होता है? 2F1 होता है। हमने क्या किया? F1 और 2F1 के बीच में क्या रखा? सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में क्या रखा? तुम्हारा क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। अब हमें कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो रूल है ना, रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ आइडिया तो हमें तब लग जाता है कि इमेज कहाँ बनेगी अगर हम प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो पहला रूल क्या कहता है बच्चा? कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है बच्चा? फोकस से पास होती है। हो गई। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे तो किससे बाउंस बैक कर जाती है? वो ऑप्टिकल सेंटर से। अब जब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करके देखी ना बच्चा, हमने देखा ये तो पैरेलल जा रही है, हमने इतना बढ़ाया, फिर हमारे पास जहां स्पेस है हमने और बढ़ा के देखा, तो हमें आइडिया लग गया भाई आगे तो नहीं मिल रही। तो हमने क्या किया? पीछे बढ़ा के देखा इसको। जब हमने इसको पीछे बढ़ा के देखा तो ये एक पॉइंट आया जहां पे क्या हो गई? ये मीट हो गई। जब ये यहाँ पे मीट हो गई, ये हमने पढ़ाया जब दो रे मिलती है ना, वही क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। तो बच्चा ये इस पॉइंट पे हुई, मीट हो गई है। जब हमने देखा मीट हो गई, इसका मतलब यहाँ इमेज बन गई। अब देखो, जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस से इस डिस्टेंस को मिलाऊंगी तो ये डिस्टेंस तो काफी बड़ी है। इसका मतलब क्या है? इमेज कैसी बनी है? मैग्नीफाइड बनी है। कैसी इमेज बनी है बच्चा? मैग्नीफाइड बनी है। प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या रखा था? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्या रखा था? ऑब्जेक्ट रखा था, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्या आई है? इमेज आई है। इसका मतलब क्या है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है। तो ये आपका पहला केस डिस्कस हो गया। ठीक है। सेकेंड केस में क्या कहता है? मैग्नीफाइड हो लेकिन कैसी हो? इन्वर्टेड हो। तो हमने क्या लिया? कॉन्वेक्स लेंस लिया, ऑप्टिकल सेंटर F और 2F1 के बीच में हमने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखा, पहला रूल वही है बच्चा, क्या है? जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। सेकंड भी वही वाला केस, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो उसी पाथ पे क्या चली जाती है? रिट्रेस कर जाती है। हमने देखा जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना बच्चा, तो एक पॉइंट आया जहां पे ये क्या हो गई? मीट कर गई। जब मीट कर गई तो अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस से जहां पे रे मीट की है वहां तक का डिस्टेंस मिलाऊंगी तो क्या होगा?
इमेज की हाइट तो दिख गई। अब मैंने देखा हाइट तो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, लेकिन कैसी आ रही है, जो ऑब्जेक्ट था वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था, लेकिन जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। नीचे बनी है मतलब इन्वर्टेड है। कैसी है बच्चा? इससे हमने एक केस पहले भी डिस्कस किया था। कौन सा किया था बताओ? कि लेंस के केस में आपको थोड़ा आइडिया यूं भी लग जाएगा, लेंस के पास जितना ऑब्जेक्ट होगा ना, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के जितनी पास ऑब्जेक्ट होगा ना, डिस्टेंस उतनी ही दूर बनेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर में क्या है तुम्हारा, F और 2F के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनी है, 2F से दूर बनी है, बियॉन्ड 2F बनी है। और यहीं पे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां होता, 2F से बियॉन्ड होता, ऑब्जेक्ट कहां होता बच्चा, 2F से बियॉन्ड होता, तो इमेज कहां बनती है आपकी, F और 2F के बीच में बनती है, F और 2F के बीच में बनती है। क्लियर है? अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। ये दोनों केस समझ आ गए, अच्छे से समझ आ गए ना। मैग्नीफाइड और इरेक्ट के लिए तुम्हें कहां रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड के लिए आपको F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कौन सा लेंस यूज कर रखा है, ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो है कि क्या यूज कर लिया हमने, कॉनकेव लेंस। बच्चे स्पीड में क्या पढ़ जाएंगे, जब ऊपर कॉन्वेक्स का वो डिस्कस कर रखा है ना, तो नीचे भी क्या है आपका, कॉन्वेक्स ही होगा, बट है क्या, कॉनकेव है। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो जो कॉनकेव की फोकल लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। प्लीज माइंड में रखना, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है आपका, क्या क्या गिवन है बच्चा, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, यू गिवन है बच्चा आपका 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है आपका, मैंने यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, नेगेटिव को माइनस कहते हैं, मैंने क्यों लगा दिया, दिया तो 10 है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, और कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर से बोलो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, हाँ, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। आगे क्या कहता है, यूज लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले का यूज करना है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या कहते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। निकालना क्या आपको, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब आपको v निकालना है। क्या निकालना बेटा, v निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। 1/v तो इधर ही रहने दो, -1/u को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 1/v = 1/f + 1/, फोकल लेंथ कितनी है बच्चा, प्लस u कितना है बच्चा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, -1/20। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 20। 10 की टेबल में 20 कितने पे आया, 2 पे, बट क्या आएगा, और 20 की टेबल में 20 1 पे ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1। कितना आ गया बेटा, ये तो आई है आपकी किसकी वैल्यू, हमने कुछ
कुछ गलती तो नहीं की? यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे ये आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? -20/3 -6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली बात इसमें ये ध्यान रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल आपने क्या यूज किया है, लेंस फॉर्मूला यूज किया है। आपको बस ये याद रखना है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है न्यूमेरिकल की, वो साइन वगैरह में गलती नहीं करेगा। अगर कोई वैसा बच्चा सिंपल ट्राई कर रहा है तो उससे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से माइनस प्लस का क्वेश्चन सीबीएसई ने दे दिया। दूसरी बात, कई बार आप ये सोचते हो कि v की वैल्यू अगर -20/3 आ रही है, आप यहीं पे छोड़ के आ जाओगे। चेकिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अगर आप डेसिमल में पॉइंट नहीं लगा के आओगे, आपका आधा नंबर बड़ी आसानी से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक अच्छा अटेम्प्ट करके दिखाना है ना किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको यहाँ पे ना छोड़ के आप इस चीज को क्या लिखोगे? आप इसको वर्ड में बना के लिखोगे, हेंस द पोजीशन ऑफ द इमेज इज माइनस साइन नहीं लगाओगे फिर, क्योंकि माइनस तो क्या बताता है तुम्हारा? लेंस के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, वो हमसे पूछा ही नहीं। माइनस साइन तो वो शो कर रहा है। जब आप वर्ड में लिखोगे तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? डिस्टेंस लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा? डिस्टेंस में लिखोगे। वो जाके फिर आपका क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली होता है, तुम्हारा कंप्लीट होता है, ताकि अगर तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो ना, तो हर चीज उसमें दिखनी चाहिए कि हाँ भाई बच्चा 5 नंबर लेने के लायक है। क्या बताया? कभी भी डेसिमल में वैल्यू नहीं छोड़ के आनी, हमेशा यूनिट लगा के आनी है। कोई भी आ गया, आपको पता है v क्या है आपका? पोजीशन ऑफ इमेज है, तो आप उसको वर्ड में लिख के आओगे कि मैंने हेंस करके कि ये ड्राइव कर दिया, ये इसकी यूनिट है। डायग्राम को ऐसे नहीं कोई लाइन कहीं जा रही, अच्छे से बना के आना है। दोनों केस डिस्कस किए, तब इस न्यूमेरिकल में जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थ्योरी पार्ट है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार मैं जल्दी से रिवीजन कराऊंगी बस। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ ए रे ऑफ लाइट, ड्रॉ ए रे डायग्राम of a ray of light passing through a glass slab, passing through a glass slab। अब इसमें आपको क्या बताना है? जब एक रे ऑफ लाइट आई, किससे पास कर रही है बच्चा? ग्लास स्लैब से पास कर रही है। यहां पे कौन सा मीडियम? एयर मीडियम। एयर मतलब रेयर। ज्यादा दूर कर लिया क्या? इसको खोलना पूरा। ना ना, सर्दी लग रही है, हीटर चला ले अपनी साइड। एक बार मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सीरीज में, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। क्या कहते हैं? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोला, क्या बोला है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बोला है। मतलब 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि वो किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, या तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या फिर एयर के रिस्पेक्ट में है। एक मीडियम फिक्स होगा, एक मीडियम फिक्स होगा।
तो जैसे ये बोला हुआ है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का एन को किसी बुक में एन लिख देते हैं, किसी बुक में म्यू लिख देते हैं। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट विद एयर कितना गिवन है 3/2। ठीक है, ना भी गिवन हो आप याद रखो एयर का जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, इस वजह से इसमें सिर्फ 3/2 लिखा, क्योंकि जब आप अपॉन में 1 करोगे तो होना क्या आपका 3/2 ही होना है। ठीक है, और जो वाटर का होता है वो 4/3 होता है, डेसिमल में ये 1.33 होता है, ये 1.5 होता है। गिवन है तो बढ़िया ही है, वेल एंड गुड। ठीक है, आगे कहते हैं ये गिवन है, फिर कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है आपको ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। सबसे पहले एब्सोल्यूट का मतलब समझ आया, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है बच्चा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ये आपको गिवन है। अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा वो मीडियम ज्यादा डेंसर मतलब पार्टिकल पास, और जिसके पार्टिकल पास उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, इनवर्सली रिलेशन था। क्या था बच्चा, इनवर्सली रिलेशन था। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहला पार्ट लेते हैं। इसको जब मैं ओपन करूंगी ना, इसी चीज को जब मैं ओपन करूंगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, अगर वहां पे एयर है, लेकिन हमने किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये ग्लास का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, v लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वैक्यूम का नीचे है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चा, 3/2। यहाँ पे ये क्या होगा तुम्हारा 1, क्या होगा ये 1, ये एज इट इज क्यों, स्पीड ऑफ लाइट तो पूछा है ना, स्पीड ऑफ लाइट पहले पार्ट किसमें पूछा है, वैक्यूम में पूछा है, तो v तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और स्मॉल v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन vg मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आपको गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रखा, ये हमें निकालना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दी 2 × 10⁸, 2 से 2 क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया। अगर आप इसको यूं भी ना करो तो आप ऐसे कर लेना, 3/2 ऐसे, इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचा आपके पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे क्या कहता है आपको, अब स्पीड ऑफ लाइट किसमें निकालनी है, वाटर में निकालनी है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये तो लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम नीचे है ना, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगी, ऊपर, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर है तो वाटर का स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगा। स्पीड ऑफ लाइट दूसरा किसमें निकालना है, वाटर में निकालना है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। ये कितनी गिवन है बेटा, 4/3 गिवन है। ये आपको अभी अभी आपने निकाल लिया, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट निकाली, इधर देखो यशु, ये निकाल लिए 3 × 10⁸, ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमें निकालनी है। तो इसको उठा के ऊपर ले आए, 4/3 को नीचे ले आए, तो 4 तो यहाँ आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 3 कितना होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 होता है, 9/4 हो गया × 10⁸। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या किया न्यूमेरिकल में, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला आपको ये पता होना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक मीडियम फिक्स होता है कि या तो एयर के रेस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, इस वजह से आपने ऐसे लिखा है। ठीक है, जब आपने खोला तो भी इसकी वैल्यू ऐसे लिखी है। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, क्योंकि आप इसको तो 1% खोल दोगे कि ये इसके रेस्पेक्ट में है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये कहां पे आता है, फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ऊपर आता है, आधा काम हो गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रिलेशन v के साथ कैसा होता है, इनवर्सली। इनवर्सली होता है तो फिर आप ये बना लोगे, फिर आप देखोगे कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको निकालना है। ठीक है।